अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा व्यूअर्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ी डिटेल में समझा था। हमने उसमें क्या क्या देखा था? हमने उसमें सबसे पहले इमेजिनरी यूनिट को समझा था कि इमेजिनरी यूनिट क्या होता है। आयोटा का जिक्र हम लेकर आए थे जिसको हम इमेजिनरी यूनिट कह रहे थे। फिर हमने रियल और जो है वो इमेजिनरी यूनिट के कॉम्बिनेशन को देखा था कि वो मिलके किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करता है। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के स्ट्रक्चर को भी देखा था जो कि ए प्लस आयोटा बी होता है। हमने यहाँ भी आपके सामने स्क्रीन पर आप देखें ए प्लस आयोटा बी, ये बेसिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि ए जो था वो रियल पार्ट है और जो आयोटा के साथ बी आ रहा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट हमने कहा था, जो भी नंबर आयोटा के साथ आता है। उसके बाद हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर के स्ट्रक्चर को समझ लिया था, हमने उसके बाद कॉन्जुगेट को भी देखा था कि किस तरह से हम कॉन्जुगेट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, आज हम जो है वो बेसिक ऑपरेशन में जिन ऑपरेशंस को देखेंगे उसमें हम एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स? तो स्टार्ट करें एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो चलें, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? हम ये देखेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनको आपस में ऐड करना हो तो हम किस तरह से उन्हें ऐड कर सकते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें एक Z1 के नाम से है। हमने देखा था कि Z जो है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो Z1 एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर है A प्लस आयोटा बी के। ठीक है, इसमें A जो है वो रियल पार्ट है और जो B है वो इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z2 जो कि C प्लस आयोटा D के बराबर है, जिसमें C जो एक रियल पार्ट है और D जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट है। ये जो ए बी सी डी हैं ये जेनरिक टर्म्स हैं, इसमें कोई भी नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे ए प्लस आयोटा बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1+2 आयोटा, या सी प्लस आयोटा डी की जगह मैं लिख सकता हूँ 3+4 आयोटा। ठीक है ना? ये तो हमने एक जेनरिक टर्म्स को डिस्कस किया है जेनरिक फॉर्म में कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम उनको किस तरह से ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन परफॉर्म करते हैं तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ हम ऐड करते हैं और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करते हैं। ये की पॉइंट आपने याद रखना है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है ना? यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो ए है वो रियल पार्ट है और बी जो है वो चूंकि आयोटा के साथ आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली Z2 में सी जो है रियल पार्ट है और डी जो है वो इमेजिनरी यूनिट के साथ आ रहा है तो इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, यानी हमें Z1 के साथ अगर Z2 को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इनके रियल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको आपस में ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है ना? तो चले हम परफॉर्म करके देखते हैं Z1 प्लस Z2, यानी ए प्लस आयोटा बी को प्लस करना है सी प्लस आयोटा डी के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि रियल पार्ट्स को हमने रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ ए और सी रियल पार्ट है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? ए प्लस सी। ठीक है, और फिर आ जाएगा आयोटा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपका बी और डी। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट के जो नंबर्स होंगे उनको हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस डी। तो इस तरह जब हमने Z1 प्लस Z2 किया, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड किया, तो वो किस तरह का फॉर्म लेकर हमारे सामने आते हैं? ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये जो ए प्लस सी हैं ये दोनों रियल पार्ट्स ऐड किए हैं और जो बी प्लस डी हैं, ये बी और डी जो हैं ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। क्लियर व्यूज कि किस तरह से हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं। एक एग्जाम्पल भी साथ साथ हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से भी इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना? ये आपके सामने की एग्जाम्पल है जिसमें हमने कहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक आपका Z2 है। हमने इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है। तो Z1 प्लस Z2 परफॉर्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं Z1 प्लस Z2 की वैल्यूज लिख लेता हूँ। क्या क्या है? 6+9 आयोटा और किसके साथ ऐड करना है? Z2 जो कि 1+2 आयोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। तो इसमें जो रियल पार्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं, ये 6 और 1 है। तो क्या हो जाएगा? 6+1 किसके बराबर होता है? 7। ठीक है, प्लस यहाँ आपके पास 9 आयोटा है और यहाँ 2 आयोटा है। तो इसका मतलब 9+2 कितना हो गया? 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7+11 आयोटा।
क्लियर है व्यूअर्स आपको कि किस तरह से ये मैंने ऐड किया। अच्छा, इसको हम जो है वो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरह लिख सकते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो रियल पार्ट है उसको पहले लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो इस तरह इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखता हूं तो इसका आंसर आ रहा है 7,11। क्लियर है व्यूअर्स आपको ये एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? जब आपको एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है तो इंशाल्लाह सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके लिए कोई बिग डील नहीं होगी। तो चलिए हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। वही एज्यूमशन करते हैं हम कि लेट से हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि A प्लस आयोटा B के बराबर है, और जो दूसरा Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर वो C प्लस आयोटा D के बराबर है। अब हमने परफॉर्म करनी है सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह एडिशन में हमने कहा था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं, सिमिलरली जब हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास a माइनस सी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। a माइनस सी हो जाएंगे और साथ आगे क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा और b माइनस डी। क्लियर है व्यूअर्स आपको ये कि किस तरह से जो है वो आप सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर परफॉर्म करते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है, a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। और अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहूं तो किस तरह लिख सकता हूं, a माइनस सी और b माइनस डी। ठीक है ना, ये आपका रियल पार्ट हो गया ऑर्डर्ड पेयर में और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है व्यूअर्स, क्लियर है आपको कि किस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर परफॉर्म किए। चलिए हम इस कंसेप्ट को समझ जो है वो मजबूत करने के लिए एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें Z1 बराबर है -7 + 2 आयोटा के और Z2 बराबर है 4 - 9 आयोटा के। ठीक है ना, तो हमने परफॉर्म करना है Z1 माइनस Z2। तो क्या हो जाएगा, Z1 को सबसे पहले हमने लिखा -7 + 2 आयोटा और Z2 माइनस करना है और Z2 क्या लिखा, 4 - 9 आयोटा। ठीक है ना व्यूअर्स, इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं साइन को। तो -7 + 2 आयोटा और जब माइनस का साइन इनके साथ आएगा तो ये -4 हो जाएगा और माइनस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस बन जाता है, तो ये +9 आयोटा हो जाएगा। तो रियल पार्ट आपके सामने ये दोनों आ गए। रियल पार्ट को आप आपस में जो है वो चूंकि -7 और -4 है तो इनको किस तरह से हम जो है वो परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको जो है वो सारी एडिशन और सब्ट्रैक्शंस पता होंगी पहले से, कि अगर दो नंबर्स हैं और उनके साइन आपस में सेम हैं तो हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में सबसे पहले तो जमा कर लेना है और साइन वो रहेगा जो इनका कॉमन साइन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और साइन इनका माइनस है तो ये -11 हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, और यहाँ देखें आप 2 है और 9 है तो दोनों नंबर्स का साइन सेम है जो कि प्लस है, तो नंबर जमा होंगे और साइन कौन सा रिफ्लेक्ट होगा, जो दोनों का कॉमन साइन है। तो साइन कॉमन प्लस है और 9 + 2 11 आयोटा। तो इस तरह से जो इसका आंसर आया सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो आया -11 + 11 आयोटा। और अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखता हूँ तो किस तरह लिख सकता हूँ, -11 +11। क्लियर है व्यूअर्स आपको ये? चले, उम्मीद है कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ आ गया होगा। तो जब आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर हो गया तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। वही हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किए हुए हैं, Z1 और Z2। Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी के और Z2 बराबर है c प्लस आयोटा डी के। अच्छा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आयोटा जो कि इमेजिनरी यूनिट था उसकी वैल्यू को पढ़ा था, वो था आयोटा इज इक्वल टू √(-1). ठीक है ना, ये बात आपने जहन में रखनी है। और अगर हम इसका स्क्वायर करते तो वो बराबर किसके हो जाता है, आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाता है -1 के। अच्छा, जिन व्यूअर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर का इनिशियल नहीं पता, उनको इनिशियल कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो हमारे इनिशियल लेक्चर को जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन और उसमें हमने कॉन्जुगेट लेना सिखाया था उसको ज़रूर सुने। उसका लिंक भी हमने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है आपकी आसानी के लिए। तो चले, बात हम कर रहे थे कि आयोटा बराबर है √(-1) के और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, क्योंकि हमने जब इसका स्क्वायर किया तो ये -1 के बराबर आ जाता है। ठीक है व्यूअर्स,
तो अब हम परफॉर्म करते हैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अभी तक हमने एडिशन की थी Z1 Z2 की, फिर हमने सब्ट्रैक्शन की थी Z1 Z2 की। अब हम परफॉर्म करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन Z1 Z2 की। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए लेंगे। मैं अलजेब्रा के जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह हम a प्लस बी और c प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलर तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने a लिया और a के साथ c प्लस आयोटा डी लिखा। फिर मैंने आयोटा b लिया जो कि इसका सेकंड पार्ट है, और ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो c प्लस आयोटा डी से ही मल्टीप्लाई होगा। अब a को हम मल्टीप्लाई करते हैं। a को सबसे पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा, और a को फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ad, और साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है व्यूअर्स। अब आयोटा b की बारी आई। आयोटा b को सबसे पहले हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, b और c आपस में मल्टीप्लाई होगा bc, और आयोटा साइन कॉमन हो जाएगा। और जब आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और bd हो जाएगा, तो ये हो जाएगा bd आयोटा स्क्वायर। चूंकि हमने बात डिस्कस की थी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह। तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और आयोटा स्क्वायर चूंकि बराबर है -1 के, तो हमने लिखा प्लस बी डी और मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है व्यूअर्स। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, आयोटा वाले जो है हम उनको अलग कर लेते हैं, और जो विदाउट आयोटा वाले हम उनको नंबर्स को अलग कर लेते हैं। तो जो विदाउट आयोटा जो कि रियल पार्ट बनेगा वो क्या क्या आ गया, वो आ गया ए सी एक किया गया, और दूसरा आ गया आपके पास ये बी डी जो कि विदाउट आयोटा है। तो चूंकि बी डी मल्टीप्लाई बाय -1 हो रहा है तो ये माइनस बी डी हो जाएगा, तो ए सी माइनस बी डी आ जाएगा। और अब मैं जब आयोटा वाले नंबर्स की बात करता हूँ तो मैंने आयोटा को कॉमन लिखा, और साथ में क्या लिख दूंगा, ए डी प्लस बी सी। ठीक है व्यूअर्स, आपको ये बात आपको यहाँ तक जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं आपको क्लियर है कि किस तरह ए सी माइनस बी डी आया, और फिर आयोटा के साथ ए डी प्लस बी सी आया। ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना। तो हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी जो कि इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमने एक जो है वो जेनरिक टर्म में आंसर भी कंक्लूड कर दिया। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हम दो तरीकों से करेंगे। देखिए, हमने जो है ये a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, ये हमने जेनरिक टर्म्स लिखी हुई थी। इन जेनरिक टर्म्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक आंसर भी जेनरिक आया, जिसमें रियल नंबर का एक आया और एक इमेजिनरी नंबर का आ गया। ठीक है ना व्यूअर्स। तो अगर हम आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम ए सी बी डी को भी डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पर यूज करके अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और एक तरीका यह है कि आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर्स को तो भी आंसर वही आएगा। हम दोनों मेथड से अपने अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पहले हम इसको जो हमने ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया है इस फॉर्मूले की मदद से भी इसका आंसर निकालेंगे, और फिर हम मैनुअल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके भी आंसर को चेक करेंगे। ठीक है व्यूअर्स। तो बढ़े आगे हम इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। चलें, तो पहले मैंने आपको कहा कि हम इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। अच्छा, फॉर्मूले की मदद से करने के लिए हम जो है वो इन टर्म्स को भी ए बी सी डी की मदद से आइडेंटिफाई कर लेते। तो हमने जब देखा था Z1 हमने कहा था वो a प्लस आयोटा बी के बराबर था, तो यहाँ Z1 a प्लस आयोटा बी के बराबर इस तरह से हो सकता है। ठीक है ना। a प्लस आयोटा बी, तो हम कह सकते हैं a 3 के बराबर है और b जो है वो 4 के बराबर है। Z2 को हमने c प्लस आयोटा डी कहा था, तो हमने कहा Z2 में c जो है वो ये आ जाएगा, और आयोटा d है तो c बराबर हो जाएगा -3 के और d बराबर हो जाएगा -4 के। क्लियर है व्यूअर्स ये कि किस तरह हमने a b c d आइडेंटिफाई किए अपने नंबर वाले Z1 और Z2 की वैल्यूज में। हमने कहा था कि Z1 a प्लस आयोटा b के बराबर था, तो a प्लस आयोटा b में हमने जब इसको कंपेयर किया तो ये a 3 के बराबर आ जाता है, और आयोटा आयोटा कॉमन, और b जो है वो 4 के बराबर आ जाता है। सिमिलरली Z2 को हमने कहा था c प्लस आयोटा d होता है, तो यहाँ c प्लस आयोटा d क्या बनेगा, c जो है वो -3 के बराबर बन जाएगा, और आयोटा आयोटा कॉमन और d की जगह -4 आ जाएगा। तो हमने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया, a बराबर हो गया आपका 3 के। ठीक है व्यूअर्स। b बराबर हो गया आपके 4 के, c बराबर हो गया -3 के, और d बराबर हो गया -4 के।
क्लियर है ना व्यूअर्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जो फॉर्मूला ऊपर ड्राइव किया है, हमने इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करना है टू गेट द मल्टीप्लीकेशन आंसर। तो हमने क्या कहा था कि जब a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर होगा वो ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट होगा। तो चले a और c की वैल्यू आपको पता है, तो आप ए सी को मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -3। तो ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और माइनस बीच में आ जाएगा जो कि फॉर्मूले में हमने ड्राइव किया था, और फिर आ जाएगा बी डी। तो बी की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू आ गई -4। क्लियर है व्यूअर्स। तो ये आपका जो है वो कौन सा पार्ट बन गया, ये आपका बन गया रियल पार्ट। ठीक है, फिर आगे क्या था, प्लस आयोटा, और फिर आंसर में आया था ए डी प्लस बी सी। तो चले ए डी प्लस बी सी निकाल के देख लेते हैं। ए और डी क्या है, ए है 3 और डी है -4। तो ए डी बन जाएगा क्या चीज़, 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है ना व्यूअर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 ए डी बन जाएगा। और फिर बी सी क्या बन जाएगा, बी जो है वो 4 है और सी जो है वो -3। तो बी सी बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -3, और बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। ठीक है, प्लस के साइन के साथ प्लस क्या, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया, आयोटा के साथ क्या है, ए डी प्लस बी सी। तो ए डी की वैल्यूज मैंने निकाल दी, ए डी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय -4 और प्लस बी सी। तो बी सी क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक व्यूअर्स आपको। चले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और माइनस का साइन है तो -9। और यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और माइनस का साइन रहेगा तो ये -16 बन जाएगा इसका आंसर। और जब ये -16 इस माइनस के साथ आएगा तो ये +16 हो जाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स, माइनस माइनस चूंकि प्लस हो जाता है। तो एक तो आ गया -9 + 16 प्लस आयोटा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -4। तो 4 3 जा 12 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इसी तरह कंटिन्यू करेगा। और यहाँ आ जाएगा 4 3 जा 12 दोबारा, और माइनस का साइन है तो -12 भी इसी तरह आएगा। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो अब 16 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो देखें यहाँ दोनों साइन अपोजिट्स हैं, तो इसका मतलब एडिशन नहीं होगा बल्कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर का साइन होगा। तो यहाँ 16 बड़ा नंबर है, उसके साथ साइन प्लस है तो यहाँ साइन प्लस का आएगा। तो 16 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है व्यूअर्स, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7, और 7 प्लस के साथ आएगा प्लस आयोटा -12 तो देखें दोनों साइन कॉमन माइनस के, तो जब दोनों साइन सेम तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को आपस में जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 + 12 क्या आ जाएगा, 24। 12 + 12 24, और चूंकि साइन दोनों का कौन सा है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -24। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 7 - 24 आयोटा। ठीक है व्यूअर्स, क्लियर है यहाँ तक। और इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो 7, -24 लिख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आपको ये तरीका समझ आ गया कि किस तरह से हमने फॉर्मूले की मदद से Z1 Z2 का आंसर निकाला। ठीक है ना, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर हमने फॉर्मूले की मदद से किस तरह निकाला। तो व्यूअर्स चाहें तो इस फॉर्मूले को अपने जहन में बिठा लें, AC - BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ये क्विक मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने का। जब भी आपके सामने दो नंबर्स आए, आपने ABCD आइडेंटिफाई करना और जस्ट उन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड जो मैं बात कर रहा था वो हम कह रहे थे कि जो नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उससे भी आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाएं, आपको मिक्सअप हो जाए कि यार फॉर्मूला क्या था, तो थोड़ा सा मेथड लंबा होगा लेकिन आप उससे भी इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो चले हम निकाल लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 बराबर है 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 - 4 आयोटा। ठीक है ना व्यूअर्स, 3 + 4 आयोटा और -3 - 4 आयोटा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये 3 को लेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई किया -3 - 4 आयोटा के साथ, और फिर अब 4 की बारी है तो 4 आयोटा को हम पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आयोटा और आ जाएगा -3 - 4 आयोटा। ठीक है ना व्यूअर्स, अब आपने ब्रैकेट्स खोलने हैं तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -9। ठीक है ना, -3 मल्टीप्लाई बाय +3 हो जाता है तो -9, और 3 मल्टीप्लाई बाय -4 तो -12 आयोटा आ जाएगा। आगे आते हैं,
4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 तो 4 3 12 और माइनस का साइन रहेगा तो -12 आयोटा। और जब 4 आयोटा को आप -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर था, मैंने बताया था आपको, -1 के। तो अगले स्टेप में हम इसको सब्सटीट्यूट भी करते हैं, तो -9 -12 आयोटा और -16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या वैल्यू रख दी, -1। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं? तो चले आगे बढ़ते हैं अब। तो ये बन गया -9 -12 आयोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों साइन कॉमन है, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस। तो जब भी साइन कॉमन हो तो आप दो नंबर्स को आपस में जमा करें तो 12 + 12 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। और साइन कौन सा आएगा, जो इन दोनों नंबर्स का कॉमन साइन है। यहाँ इस केस में इन दोनों नंबर्स का कॉमन साइन कौन सा है, माइनस। तो -24 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और आगे -16 इंटू -1, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस और +16 ये हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, 16 - 9 क्या बच जाएगा, 7 - 24 आयोटा। तो व्यूअर्स आपने देखा कि आंसर वही आपके पास आ गया, 7 - 24 आयोटा, 7 - 24 आयोटा। और अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे हम लिखेंगे तो ये 7, -24 बन जाता है। तो इस तरह से हमने मैनुअली मल्टीप्लाई करके भी Z1 और Z2 का आंसर निकाला। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया अपने मैनुअल तरीके से भी, कि किस तरह हम नॉर्मल तरीके से ब्रैकेट्स खोल के भी आपस में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मल्टीप्लिकेशंस के दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। पहला मेथड जो हमने जेनेरिक फार्मूले के तहत निकाला, आप चाहें तो उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फार्मूला अप्लाई करने में मुश्किल हो रही है, ये फार्मूला आपको याद ना आ रहा हो, तो आपको मैंने नॉर्मल तरीके से जो मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स खोल के, वो तरीका भी मैंने बता दिया है। आंसर उससे भी वही आएगा। व्यूअर्स अपनी एक्सपर्टी के हिसाब से इन दोनों में से जिस मेथड को चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा, एक और बात, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या आपको हमारे इस लेक्चर से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है ना व्यूअर्स, चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।